तो ये जो है कॉलम कोडिंग का दूसरा पार्ट है। जो कॉलम कोडिंग का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें किस प्रकार के हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, आज हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक बार फिर से पढ़ेंगे। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट जो है एक बार पढ़ा चुका है, तो उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वहाँ समझ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो क्वेश्चन है, जो ऊपर जो क्वेश्चन की जो राम कहानी लिखी है वो कह क्या रही है, ठीक है। इन ईच क्वेश्चन देयर इज अ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स विथ वन लेटर अंडरलाइन, ठीक है। अब जो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको इस तरह से एक वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। उसमें एक जो लेटर है, एक जो अल्फ़ाबेट है वो आपका अंडरलाइन होगा। आपको मिला जुला के इसी का जो कोड है वो आपको बताना है। लेकिन जो आपको नीचे मैं आपको ब्रीफ करके बता दूं कि जो जितने भी ये 5 आपको लेटर ऊपर दिख रहे हैं अलग अलग, जो ये 5 ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, हर किसी लेटर का जो कोड है नीचे इनमें से कोई एक है। यानी कि पी का जो कोड हो सकता है वो बी भी हो सकता है, यू आर एक्स और आई में से, मतलब इन पांचों में से कोई एक जो कोड है वो है ही है, ठीक है। तो इसी तरह हमें ई का कोड बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अप्रोच होता है, इसमें भी जो बेसिक अप्रोच जो हमारा होता है वो हमारा सेम होता है। यानी कि अब ए से लेके जेड तक आप जो है वो लिख लीजिए। तो देखिए ई, ए से ई, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस तरह का देखिए पैटर्न अगर आप लिख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो कौन सा जो अल्फ़ाबेट है उसका अल्फ़ाबेटिक नंबर क्या है। तो जैसे आपको पता है ऊपर वाले का बेसिक जो 5 होता है, फिर उसके बाद ए का 1 हो गया, एफ का आप जोड़ दीजिए 5 तो 6, के का आपका 11, पी का 16, यू का 21, जेड का 26। ये ऑलरेडी जो है मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह हमें जो है किसी भी अल्फ़ाबेट का हम नंबर पता कर सकते हैं इस रूल से, ठीक है। तो मैं ये जो ऑलरेडी ये 5वीं 6वीं बार बता रहा हूँ, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट का जो वीडियो डाला है उसमें आप जाके समझ भी सकते हैं बेसिक, जैसे वहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था। अब जो है हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से जो है ये वाला जो क्वेश्चन जो कॉलम कोडिंग का जो दूसरा पार्ट है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको ऊपर जो है पहला क्वेश्चन PEGES दिया है, यानी कि पेजेस दिया है, और आपको ई का कोड पूछ रहा है, और इसके आधार पे आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, जब मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था तो मैंने वहाँ बताया था कि आप जो एक पैटर्न से चल रहे हैं, एक पैटर्न से जो हम अल्फ़ाबेट या फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, वही सेम पैटर्न से हमें जो है हर हर वर्ड का जब हम हर लेटर का जब हम कोड निकालेंगे तो एक ही पैटर्न हर में जो है वो फॉलो होगा। देखिए कैसे, अब पी का सपोज करिए कोड निकालना है, क्योंकि इसमें तो आपको एक एक हर का कोड निकालना पड़ेगा। तो पी आपका ये रहा ऑप्शन, आपको ये 5 ये दिख रहे हैं। अब पी के आसपास देखिए कि ये जो पांचों ऑप्शन है, पी के आसपास कौन सा जो है लेटर आता है। तो देखिए आपका आर आता है और आपका एक्स आता है, बाकी आई और यू भी काफ़ी यू भी आता है, और आई तो दूर है इससे, देखिए आई, हाँ आई दूर है काफ़ी, तो यू आर और एक्स जो है आसपास आता है, बल्कि एक्स भी दूर है, तो एक्स को भी आप हटा दीजिए। यानी कि जो पी का जो कोड होगा, यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका यू हो सकता है या तो आर हो सकता है। तो यू आपका ये, यानी कि आप 4 लेटर बीच में स्किप करते तब यू आता है, और आर आपका ये है, यानी कि आप एक लेटर बीच में स्किप करते तो आर आता है, यानी कि 2 स्टेप आगे बढ़े, पी से क्यू, क्यू से आर। तो पी से अगर हम ये 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, +2 करते हैं, तो ये है आपका आर। तो शायद आर हो सकता है, लेकिन अब जो ये जो रूल है ये सबके लिए फॉलो होना चाहिए, सेम रूल। यानी कि अगर ए के लिए भी जब आप निकालिएगा तो एक से ए के लिए भी आपको 2 स्टेप जो है वो आगे बढ़ना पड़ सकता है, या फिर 2 स्टेप पीछे बढ़ना पड़ सकता है। तो अब ए का देखते हैं। तो ए का अगर हम पी का आर मान रहे हैं तो बी, यू, एक्स और आई बचता है, ठीक है। अब देखिए, अब ए के आसपास कौन सा है, बी है, और पीछे की तरफ देखें तो एक्स है, पीछे की तरफ से एक्स है, कैसे, ए जेड वाई और एक्स है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें अगर आप जो है ए से बी जाते हैं, यानी कि अगर ए का बी है तो आप एक स्टेप जो है आगे बढ़े, और ए से एक्स आते हैं, यानी कि ए से जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स, तो आप जो है ए से अगर पीछे जो है 3 और -3 जो है एक्स हो सकता है,
तो यानी कि एक से ए से अगर आप चले तो पीछे की ओर 3 स्टेप चले तो एक्स आएगा, यानी कि पीछे की ओर जेड और वाई को आपने स्किप किया तो एक्स आया। ठीक है, तो अगर हम सपोज करते तो चलिए ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद चलिए जी का करते हैं। जी के लिए अब क्या क्या हो सकता है, जी आपका ये है, तो अब जी के लिए आपका जो है आप देखिए आई होगा। कैसे आई होगा, क्योंकि अगर जब आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं +2 -3 तो अगला क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो देखिए जी आपका ये है, 2 स्टेप आगे बढ़िए, जी से एच, एच से आई, तो 2 स्टेप आप आगे बढ़े तो आई हुआ। तो अब उसी तरह ई का क्या हो जाएगा, ई का आपको 3 स्टेप यानी कि -3, 3 स्टेप आपको पीछे बढ़ना है। तो ई ये रहा, ई से डी, डी से सी, सी से बी, तो यानी कि जो ई का जो आंसर होगा वो ई का कोड वो बी होगा। और चलिए एस के लिए भी निकाल लेते हैं। एस के ये देखिए, एस के लिए ये देखिए, एस के लिए आपको +2 यानी कि 2 स्टेप आगे बढ़ना है, तो एस से टी, टी से यू, तो एस का जो है यू हो गया, यानी कि ये जो है एक एक जो अल्फ़ाबेट्स थे सभी का कोड निकल आया। ठीक है, तो अब इसी तरह से चलिए हम ब्रेक का निकालते हैं। ठीक है, अब ब्रेक सबसे पहले हम बी का निकालते हैं। तो बी के आसपास ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो बी के पास आपका देखिए जेड भी हो सकता है पीछे की तरफ, जी तो दूर हो गया क्योंकि जी, बी और जी में गैप है, बी और पी भी काफ़ी दूर है, बी और सी हो सकता है, बी सी अगल बगल है, तो और आई हो सकता है। यानी कि जो बी का जो आंसर होगा, आपको ये पता चल गया कि बी का आंसर या तो जेड होगा या तो सी होगा, क्योंकि जो आसपास वाले होंगे वही उन्हीं में से कोई एक जो है वो आंसर होगा। तो चलिए अगर मैं सपोज करता हूँ कि बी का जो है वो सी है, एक स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, अगर बी का सी यानी कि आप एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या आप आर, आर का एस है, आर का एस देखिए नहीं है, लेकिन आर का क्यू, क्यू भी नहीं है, तो ये वाला जो है फॉलो नहीं हो रहा। अगर हम बी का जेड मानते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है आपका सेम फॉलो होना चाहिए, बी का जेड मानते हैं यानी कि बी से आप 2 स्टेप पीछे गए, बी से ए से जेड, यानी कि बी ए जेड है, 2 स्टेप पीछे, 1 स्टेप 2 स्टेप। तो अगर मैं सपोज करूं कि बी से आप -2 यानी कि 2 स्टेप पीछे गए तो जेड आता है, जेड है ऑप्शन में। आर से अब देखते हैं, आर आपका ये रहा, और आर बचता है जी पी सी आई, तो आर का है अब देखिए 2 स्टेप पीछे, तो यानी कि देखिए, और 2 स्टेप आगे टी, तो यानी कि देखिए आर का जो है 2 स्टेप पीछे गए तो पी, तो आर का पी। पैटर्न आपका जो है वो सेम फॉलो होना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में +2 -3 +2 -3, इसमें देखिए -2 -2 अभी तक फॉलो हो रहा है। ई का, ई आपका ये रहा 2 स्टेप पीछे, ई से डी, डी से सी, सी है ऑप्शन में, जी हाँ देखिए ये भी देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद ए का, एक एक का हमें कोड पता चल जाएगा। ए का, एक से 2 स्टेप पीछे, ए से जेड, जेड से वाई, तो वाई यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। लेकिन के का देखते हैं पहले हम, के का -2 देखते हैं, के का आई, यानी कि आई देखिए, के से जे, जे से आई, यानी कि पीछे की तरफ 2 स्टेप तो आई, यानी कि जो है -2 जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। लेकिन ए का जो है वाई होना चाहिए, क्योंकि ए जेड वाई, तो ए से जेड, जेड से वाई, तो वाई तो जी की जगह यहाँ पे मेरे ख्याल से वाई होना चाहिए, तभी ये देखिए -2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बी का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी में और क्वेश्चंस करते हैं, इसी में और क्वेश्चन करते हैं। अब APRIL है, अप्रैल है। ठीक है, अब देखिए, अब APRIL है और आपसे आर का पूछ रहा है, तो ए के पास कौन कौन से यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ए के पास देखिए आपका एक आपका एक्स है, यानी कि ए से आपका एक्स गया, क्योंकि एक्स ही है पीछे की तरफ जा रहा है, तो ए से एक्स आपका देखिए, ए आपका ये है, एक्स आपका ये है, तो ए जेड वाई और एक्स लिखिएगा। ए एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो 3 स्टेप आप पीछे जा रहे हैं, यानी कि -3, तो -3 पीछे गए। उसके बाद आपका है पी, पी के आसपास यहाँ पे क्या है, एस है, एफ है, यू है, एक्स है और ओ है, तो एक्स तो हो गया। अब देखिए पी के आसपास आपका एस दिया है, हाँ देखिए पी एस, 3 स्टेप आगे, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, यानी कि फिर पी से जो है आप +3 यानी कि 3 स्टेप आप आगे बढ़े तो एस आया इस हिसाब से। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आर है आपका, आर है, तो आर से आपको 3 स्टेप पीछे जाना है, तो आर आपका ये रहा 3 स्टेप पीछे, आर से क्यू, क्यू से पी, पी से ओ,
तो ओ है आपका ऑप्शन में, जी हाँ ओ है आपका ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन में आपका ओ है। तो आर से जो है आपका -3 ओ, तो यानी कि ये इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है मिला जुला के जो है हमारा जो दूसरा पार्ट है इसमें हमारा पैटर्न जो है वो सेम फॉलो होना चाहिए। जैसे -3 +3 -3 +3, उसी तरह अगर एल इसी प्रकार से जो होगा वो -3 वाले पैटर्न से, यानी कि 3 स्टेप पीछे, एल से के से जे से आई, तो एल का जो है वो आई होगा। तो आई देखिए, आई फिर से इसमें ऑप्शन में नहीं है। आई का क्या होगा, 3 स्टेप आगे, आई ये रहा 3 स्टेप आगे, आई से जे से के, जे से एल, आई से जे से के से एल। तो देखिए आई का जो हो गया वो एल हो गया। तो एल आपका कहाँ पे है, एल, आई का 3 स्टेप पीछे गए तो क्या होता है एफ। अच्छा आई का 3 स्टेप पीछे, आई का देखिए 3 स्टेप पीछे HGF, तो देखिए ये फॉलो हो रहा है, तो आई का एफ हो गया। तो इसी प्रकार से जो है, जो हमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको मिला जुला के जो सिंपल है कि आपका जो पैटर्न है वो है वो सेम रहना चाहिए। चलिए तो इसमें जो है आखिरी क्वेश्चन करते हैं। प्रिज्म है PRISM और आपसे पूछ रहा है एस का। तो सबसे पहले आप देखिए कि P के आसपास इनमें से क्या है। P के आसपास देखिए आपका R है और आपका L है, R है और O है। तो देखिए R आप 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, P O में 1 स्टेप पीछे बढ़ते हैं। तो आपका पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गया, आपका जो है पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकता है कि P का जो है आपका R भी हो सकता है और O भी हो सकता है, क्योंकि जो हमें ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ROHQL, इन्हीं ऑप्शन में से हमें देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, अब R का, R कहाँ पे है, R ये रहा ऑप्शन, हमें OHQL के ऑप्शन दे रहे हैं। तो अब देखिए OHQL, तो R का Q होगा, कैसे Q होगा, क्यों, तो इस लॉजिक से देखिए अगर R का Q होगा तो P का O होगा, यानी कि R वाला P का R नहीं हो सकता, तो P का Q 1 स्टेप पीछे -1, तो P का क्या हो गया, इसके हिसाब से एक P के पीछे वाला क्या होता है O, R का क्या होगा एक पीछे, R का एक पीछे हो गया Q, I का एक पीछे क्या होगा -1, I का एक पीछे H, देखिए सभी के सभी ऑप्शन में आपके आ रहे हैं। फिर उसके बाद S का एक पीछे क्या होगा, S का एक पीछे, S आपका ये रहा R, तो ये देखिए R आपका है, तो यानी कि जो है S का जो कोड होगा वो R होगा। उसी तरह M का कोड क्या हो जाएगा, M का एक पीछे वाला 1 स्टेप पीछे L, तो L, देखिए M का कोड L हो गया। तो हमसे तो S जो अंडरलाइन था उसका पूछ रहा था, तो S का कोड R हो जाएगा। तो मिला जुला के जो हमारा पैटर्न है वो हमारा सेम रहना चाहिए। तो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा था -1 यानी कि 1 स्टेप आप पीछे वाला जो लेटर था वो आपका कोड था। ठीक है, तो मैंने जो है पूरा कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था, एक एक कोडिंग, यानी कि लेटर कोडिंग, लेटर नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, पजल कोडिंग, फिर उसके बाद कॉलम कोडिंग के दोनों पार्ट मैंने आपको जो है पूरा समझा दिया। साथ ही हमने हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस भी ढेर सारे किए। तो आप जाके जो है ये पूरा जो 12 13 14 जितने भी वीडियोज़ हैं सब जाके एक बार देख लीजिए। कोई सा भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, आपको जो है आसानी से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, और आप जो है फिर बोलेंगे भी कि मैंने जो है अच्छा पढ़ाया है। साथ ही आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा, बन जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाना मेरा पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, और नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या गलती कर रहा हूँ, और क्या मतलब कि और आप क्या चाहते हैं कि कैसे मैं पढ़ाऊँ, तो वैसे भी मैं पढ़ाना अपने आप को चेंज करूँगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी ये जो है अपने भाई का चैनल जो है वो बढ़ाइए। तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वो अच्छी चीज़ें जो हैं वो पढ़े, क्योंकि मैं जो है खुद मेहनत करके रेजोनेंस के लेवल का मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे रेजोनेंस कोचिंग का जो लेवल है उस लेवल तक मैं आपको पढ़ा सकूं।